होगा भाई ने हमारे लिए कितनी मेहनत करना पड़ी है भाई। मुझे तो डर भी लग रहा था इनसे मैं तो इंटरव्यू ये लेते हुए। चाहता हूँ संजू हमारा ये छोटा भाई है, इसके कितनी शादियाँ कर देते हैं महीने की? इस टाइम साल में हम 60-70 शादियाँ हो जाती हैं, अच्छी शादियाँ हमारी यहाँ। भाई मेरे कहने का मतलब है, जिस टाइम आपने 2010 में ये मैरिज हॉल की बुनियाद की थी, तो उस टाइम आपने मैरिज हॉल ही करने का क्यों सोचा था? कुछ और भी तो कर सकते थे आप। आपको हम सबका एक ही सपना होता है, जिस सपने में हम जीते हैं कि हमारे घर में कोई भी पार्टी या कोई बारात हो तो हम मैरिज हॉल में करें। तो गाइस, मैरिज हॉल बुक करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जो अमीर इंसान होते हैं ना, वो तो अब मैरिज हॉल को बुकिंग कर लेते हैं, और जो लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मैरिज हॉल को बुक नहीं कर पाते हैं। उनका सपना एक सपना का ही रह जाता है। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में एक्सप्लेन करवाने वाले हैं कि मैरिज हॉल को बुक करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को लेकर हम आए हैं अमरिया के मैरिज हॉल में, जिस मैरिज हॉल का नाम है जसन रिसॉर्ट, जो अमरिया के नज़दीक ही पड़ता है। तो इस मैरिज हॉल के ऑनर से करवाते हैं बातचीत की किसी भी इंसान को अगर कोई मैरिज हॉल ही चाहिए डेकोरेशन को छोड़कर तो कितने रुपए देना होंगे। तो इसी बात को लेकर चलते हैं मैरिज हॉल के ऑनर की तरफ, करवाते हैं मैरिज हॉल के ऑनर से बातचीत। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सबसे पहले हमारी ऑडियंसों के लिए आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सकत्तर सिंह और अमरिया के रहने वाले हैं, और यहाँ में अपना रिसोर्ट चला रहे हैं जशन और हरमन। तो फाइनली भाई, आपने ये मैरिज हॉल जब खोला तो किस टाइम खोला था, कौन सी सन में खोला था ये 2010 में इसकी स्टार्टिंग करी थी, इसकी नींव रखी थी, और 2011 में इसको हमने चालू करा था। तो 2011 में ये आपने मैरिज हॉल को चालू किया था। तो उस टाइम ये मैरिज हॉल जिस टाइम अब ये जैसा दिख रहा है, पहले से ही ऐसा था या आपने चेंजिंग करवाते रहते हैं इसकी हर साल चेंजिंग होती है। इसमें हम हर साल कोई नया काम करवाते हैं अकॉर्डिंग टू लोगों के किस हिसाब से क्या डेकोरेशन क्या करवानी अभी चाहिए। मतलब 2022 में आपने क्या अपडेट करवाया इस मैरिज हॉल में? आपने 2022 में हमारी लैट्रिन बाथरूम जो थी वो समथिंग तभी की बनी थी जब मैरिज हॉल बना था। तो आज हमने उसका मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा हमने उसको नया लुक दिया, जिससे कि ये सबसे मेन चीज़ है कि बंदा जब मैरिज हॉल में आता है तो वो फ्रेश होने के लिए अच्छी जगह ढूंढता है। तो इसलिए हमने उसको मॉडिफाई करा को लैट्रिन बाथरूम भी बढ़िया होना जरूरी है, व्यवस्था अच्छी कर दी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी ऑडियंसों के अनुसार अगर कोई मिडिल फैमिली से हो, मतलब गरीब फैमिली से, और उसे अगर मैरिज हॉल बुक करना हो तो उसके लिए कितना पेमेंट देना पड़ेगा यहाँ? पेमेंट का तो ये है कि जिस हिसाब से बंदा काम कराता है पेमेंट, गरीबों का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए हमने ये शादी हॉल बनाया है, यहाँ गरीबों का भी ध्यान रखा जाता है कि उसको कम बजट में हम अच्छा काम दे सकें। अमीर लोग तो वो तो मतलब मैरिज हॉल के साथ साथ डेकोरेशन भी अच्छी लेते हैं, उनके लिए डेकोरेशन भी होती है। लेकिन जो मतलब गरीब, बिल्कुल ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए खाली आपका मैरिज हॉल चाहिए, तो उनके लिए आप कितनी सेवा दे सकते हैं? सेवा का ये है कि जैसे मैरिज हॉल जिसको मेरा चाहिए तो वो मेरा मैरिज हॉल ले लें। उसमें क्या होता है, जैसे हिंदूज पार्टी में, हिंदूज कल्चर में नाइट की शादी होती है, तो उसमें बजट इसलिए हाई चले जाता है क्योंकि उसमें लाइट की व्यवस्था चाहिए होती है, उन्हें गद्दे लिहाफों की व्यवस्था चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा बजट चले जाता है। अन्यथा अगर दिन में कोई शादी करता है मेरे यहाँ, तो कोई अगर गरीब तबके से है और या कोई मतलब उसकी हम सेवा भाव भी कर देते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है, जिस टाइम आपने 2010 में ये मैरिज हॉल की बुनियाद की थी, तो उस टाइम आपने मैरिज हॉल ही करने का क्यों सोचा था? कुछ और भी तो कर सकते थे आप। मैरिज हॉल का करने का इसलिए सोचा है क्योंकि हम, मेरे हिसाब से 30 साल पुराना हमारा टेंट है, गुरु नानक टेंट हाउस अमरिया में। तो सबसे पहले हमने टेंट की शुरुआत करी थी, उसी से मिलता जुलता काम था ये। क्योंकि वो ही चीज़ें तो उसी से लगनी थी, तो हमने उससे प्रेरित होकर हमने कहा अगर बिजनेस तो और भी कोई खोलना चाहते थे, लेकिन हमने कहा जब मैरिज हॉल का ही खोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लाइन में घुसे हुए हैं। यही हमारा सबसे पहले हमारा यही था कि हम उसमें सक्षम थे काम करने में, इसलिए हमने वही काम करा। क्योंकि उसमें शादी का काम होता है, टेंट हाउस पे भी, और यहाँ भी शादियों का काम है। तो मतलब उससे रिलेटेड आपको मतलब पता था? हाँ, कई लोगों ने राय भी दी कि जैसे भट्टा चालू कर लिया जाए ईंटों का। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार आए कि चलो पार्टनर होके कोई भट्टा बना लेते हैं या कुछ और काम कर लेते, लेकिन हमने उनसे मना कर दिया था कि हमने कहा हम वही काम करेंगे जो हमने शादियों का जो हम करते आ रहे हैं। मतलब जब वही काम करना चाहिए भाई, लोगों वही काम करना चाहिए जिसमें आपका सक्सेस भी तब मिलती है जब आप एक काम को उसको लगन से करें। ये नहीं है किसी को देख के कि मैं वो काम कर लूँ, उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आप दिल से और अपना पूरा 100% उसमें घुस के करना है, तो ही आपको सक्सेस मिलती है। शुरू में हमने वो दिन भी देखे हैं यहाँ में 10-10 शादियाँ करते थे यहाँ। पूरे साल में 10 शादियाँ होती थी, 12 शादियाँ होती थी, लेकिन हमने
उसको भी देखा है और आज भी देख रहे हैं कि हम अच्छा अपना काम कर रहे हैं। अब इस टाइम अपना कितनी शादियाँ कर देते हैं महीने की? इस टाइम साल में हम 60-70 शादियाँ हो जाती हैं, अच्छी शादियाँ हमारे यहाँ। तो आप किस किस प्रकार की यहाँ पे शादी करते हैं? जैसे कि पंजाबी शादी होती है, मुस्लिम शादी होती है, हिंदू शादी होती है। और रिलेटेड कुछ शादी ना और रिलेटेड क्या है, ईसाई होगा, ईसाई भी आगे कर सकते हैं, तो मैरिज हॉल है। तो मतलब किस किस तरह की आपकी सेवा है, कुछ बताइए हमारी ऑडियंस के लिए कुछ चलकर की सेवा। तो ये है कि यहाँ पर कैटरिंग्स भी करते हैं हम, कैटरिंग खाने से लेके अपना सब इसका एक ठेका ले लेते हैं, खाने का भी मतलब पूरा ठेका ले लेते हैं। आप खाली पार्टी लेके आओ और यहाँ पर आपको आप शादी करके चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, सामान की कोई दिक्कत नहीं, 12 सब कुछ होता है इनका होगा भाई, अगर कैटरिंग होगी तब। हाँ, कैटरिंग होगी तो हमारा सब कुछ होता है। अन्यथा कोई हमारा मैरिज हॉल ले ले, जो लाइटिंग चाहिए उसको मैरिज हॉल चाहिए, डेकोरेशन चाहिए, वेटर है, ये सब व्यवस्था है हमारे पास। तो भाई आपने देखा होगा कि मतलब पंजाबियों पार्टियों में कि वो लोग ड्रिंक चलाते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी मैरिज हॉल में ड्रिंक का इंतजाम है? कुछ ड्रिंक का इंतजाम तो नहीं है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। पहले बहुत होता था। अच्छा। लेकिन अब बहुत कम है। जब से हमने मैरिज हॉल खोला तो शुरू में हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में जब इस लाइन में आए तो पता चला कि इसमें ड्रिंक चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको आबकारी से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन एक दिन का बार का लाइसेंस मिलता है। अच्छा। वो उसकी परमिशन लेके आते हैं हमारे पास, उसका सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। तो उसके बाद वो अपनी ड्रिंक चला सकते हैं। तो मतलब अंग्रेजी शराब चला सकते हैं या देसी भी चला सकते हैं? जो देसी का नहीं है यहाँ पर। हाँ, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी ही दारू चला सकते हैं, वो भी परमिशन लेके आबकारी से। अच्छा। अगर आबकारी की परमिशन नहीं है तो यहाँ पर आप सोचेंगे एक बूंद भी दारू चले, वो अच्छा। यहाँ अलाउ नहीं है। सिर्फ परमिशन लेके आइए, बार की परमिशन लेके आइए तो ही चलाइए। हालांकि अभी तो देखा जाए तो रंडियों का नाचना बिल्कुल बना है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं भाई? वो ऐसा रंडी का वो तो मुझे नहीं मालूम। एक तो शब्द ही बहुत गलत है उनके लिए, हम शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक उनकी एक कला है, या आप उनको एक उनका व्यवसाय कह सकते हैं, कुछ भी समझो। लेकिन ये है कि जो सभ्याचार का मतलब होता है कि आप अपने कल्चर को कैसे दिखा रहे हैं। अच्छा। आपका अपना कल्चर क्या है, आपने अपने कल्चर में क्या होता है, क्या होना चाहिए, आप अपने कल्चर में कैसे चले, उसे कहते हैं सभ्याचार। तो वो सभ्याचार में कल्चर दिखाते हैं, वो तो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभ्याचार तरीके से वो अपना भंगड़ा करते हैं, कैसे बैसाखी मनाते हैं, कैसे अपने त्योहार को किस तरीके से शादी जाती है, किस तरीके से शादियाँ होती हैं, वो दिखाते हैं। एक दिन में यहाँ पर कितनी शादी कर देते हैं? मतलब एक दिन में एक ही करते हैं? एक दिन में एक ही हो पाती है, मैरिज हॉल एक ही है। अच्छा। तो एक ही शादी हो पाती है। तो यहाँ तो आपके रसोई घर कितने हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ पर किचन, रसोई घर 1 2 3 किचन है मेरे यहाँ। अच्छा। हाँ, जैसे कि होता है कि एक दिन पहले कोई भी जिसकी शादी है वो एक दिन पहले आता है तो उसे किचन चाहिए होता है। तो इसलिए हमने किचन की व्यवस्था ज़्यादा कर रखी है। तो कारीगरों के लिए कुछ आप देते हैं? मतलब कारीगर एक दिन पहले आते तो उनके लिए सोने के लिए गद्दा या फिर लाइटिंग वगैरह तो वो पहले व्यवस्था देते थे, लेकिन कुछ कारणवश इस बार हम नहीं दे पा रहे हैं। वो जिसे अपनी रात रुकना है वो टेंट से गद्दा ले इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बिल अलग से देना होगा भाई। अगर यहाँ पे भी देंगे भी तो इनके लिए बिल देना पड़ेगा उसका अलग से। तो वैसे तो इनका मैरिज हॉल बहुत ही बिंदास है, आप देख ही रहे हैं इसके क्वालिटी को। और इनकी यहाँ पर ये स्टेज लगी हुई है, ये स्टेज है भाई। जब यहाँ पर पार्टी चलती है तो यहाँ पर स्टेज बनाई जाती है, दूल्हा दुल्हन यहाँ पर आ सकते हैं। आपको पता ही होगा अगर रात की पार्टी होती है, देसी पार्टी, उनमें लोग अधिकतर शराब पी के लड़ाई दंगा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लड़ाई दंगा में आप कैसे करके हैंडल करते हैं यहाँ पर? लड़ाई दंगे का हैंडल पहले तो हमारे कुछ वर्कर हैं, पहले समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नहीं समझता है, जो ज़्यादा ही ड्रिंक करे होता है, तो फिर उसके लिए पुलिस है। तो पुलिस की सहायता ली जाती है, तो पुलिस आती है, अपने आप उनको हैंडल करती है। अगर वो समझने वाले होते तो समझ जाते, नहीं तो पुलिस अपने आप समझाना जानती है सब। अच्छा। अब ये 10 से 12 साल हो गई आपके लिए मैरिज हॉल चलाते, तो इसके बीच में आपके लिए कुछ पोजीशनों के मतलब क्या क्या कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो हमारी ऑडियंसों के लिए बताइए। ये सामना करना पड़ा, जब शुरू में मैरिज हॉल बनाया तो लोगों को ये समझाना पड़ा कि यहाँ आदमी कहता था कि रेंट ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन रेंट ज़्यादा इसलिए रखना कभी रखा भी नहीं था। अगर थोड़ा उसमें ज़्यादा लगता था, ये है साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं हम यहाँ पर, उसका भी है ख्याल। लैट्रिन बाथरूम है, जनरेटर की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था दे रहे हैं, तो थोड़ा सा रेंट तो होता ही है ज़्यादा। तो ये परेशानियों का ये सामना करना पड़ा शुरू से, कि पहले इतनी नॉलेज नहीं थी कि किस स्थिति को कैसे हैंडल करना है। जैसे मान लीजिए रात की शादी है, यहाँ पर कभी पार्टी वाला कभी कहता है कि हमें 100 गद्दा या 50 गद्दा 50 लिहाफ की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो ज़्यादा
तो शुरू में ये बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा हमने सिस्टम नहीं रखा था। अच्छा। अब लेकिन हमने सब बना लिया है, गद्दे लिहाफों की व्यवस्था अच्छी कर ली है, सबकी अच्छी कर ली है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। शुरू में ये भी दिक्कत आई कि हमें शुरू में हमारे पास छोटा जनरेटर था एक। अच्छा। अब और पार्टी बड़ी आ जाती थी हाँ। तो हम जनरेटर बाहर से लाते थे, किराए से मंगाते थे, लेकिन सोफे बाहर से मंगाते थे। लेकिन अब आपके पास खुद का है। अब जो सारी व्यवस्था मैंने अपनी खुद की बना ली है, इसलिए मुझे अब कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जब किसी काम में आप घुसते हैं जाते हैं हाँ। तभी आपको नॉलेज होती जाती तो है। भाई लोग अगर शुरुआत में आप कोई भी काम करेंगे तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि एकदम तो आदमी कोई बड़ा नहीं होता है, हल्की हल्की बड़ा हो पाता है। तो भाई प्लीज़, अगर आपसे मतलब कोई भी पार्टी वाला अगर मैरिज हॉल को बुकिंग करता है तो सारी सुविधा अलग अलग से बुकिंग करते हैं या फिर आप अपने में मैनेज कर लेते हैं सर? ऐसा पहले तो आज से इस साल से पहले 2022 जो अभी चल रही है, 2022 ही चल रही है, क्योंकि हमारा जो सीजन अक्टूबर से चालू होता है। हाँ। अक्टूबर से अक्टूबर तक एक साल मान लिया। हाँ। तो पिछले अक्टूबर तक तो हमारा यही था, सितंबर तक, तो लास्ट सितंबर हो गया, अक्टूबर हाँ। सितंबर तक। तो हम उसमें रेंट भी हमारा कम था, उसमें हम अलग अलग पैसे लगाते थे। जैसे डेकोरेशन के अलग हो गए, वेटर के अलग हो गए, इसके अलग हो गए, मतलब पार्टी वालों के लिए जो चाहिए था अलग अलग लगाते थे। तो पार्टी वालों को ये होता था कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हो रहे हैं, क्योंकि इसके अलग ले रहे हैं, इसके अलग ले रहे हैं, इसके। अब हमने कॉम्बो सिस्टम कर दिया है। तो आप कॉम्बो में क्या क्या देते हैं? कॉम्बो में जैसे डेकोरेशन हो गई, अच्छा, वेटर हो गए, बर्तन धोने वाले हो गए, डीजे की व्यवस्था हो गई, मैरिज हॉल है, अंदर सीटिंग प्लान, सोफे, स्टील चेयर है, ये अब हमने कॉम्बो कर दिया है। कॉम्बो में ये है कि आदमी ये सोचता है हमें इतनी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि माइंड कईयों का ऐसा होता है कि एक बार पैसे बताएं और कईयों को हम अलग अलग जोड़ के जब बताते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे कहने के अनुसार कि अगर यहाँ पर नाइट में पार्टी चलती है तो वो इसमें डीजे बजता है, तो डीजे कितने बजे तक चलाते हैं आप? ये तो सरकार के ऊपर है, या परमिशन के तो पहले कोरोना काल में लेनी पड़ी थी एक आधी बार। हाँ। मेरे ख्याल से नहीं भी चले थे, लेकिन अब क्या है कि जो प्रशासन से आदेश होते हैं कि डीजे का टाइमिंग ये है, प्रशासन के अनुसार तो बताते हैं कि 10 बजे तक नाइट में चला सकते हैं। 10 बजे तक ही बजाते हैं। कुछ जो अराजक तत्व हैं जो यहाँ पर आके दंगा फसाद करते हैं कि डीजे चलाओ, ये करो, वो, उसकी हमने अलग व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, तो वो अपने अलग तरीके से हम समझा लेते हैं उनको, क्योंकि जो प्रशासन ने जो आदेश दिए उसको हम सर्वोपरि सबसे ऊपर मानते हैं। अच्छा, तो कोरोना काल में आपने देखा होगा 2020 में सारा कुछ बंद हो गया था, तो उसमें आपका मतलब मैरिज हॉल चल रहा था उस टाइम, बारातें हो रही थी आपके मैरिज? कोरोना काल में तो ऐसा सब हम ही बंद हो गए थे घरों में, एक मैरिज हॉल क्या चल रहा था उस टाइम। तो इतना नुकसान हुआ कि हमने जो बयाना भी ले रखा था वो भी हमने वापस करा सकते हैं, क्योंकि उसमें बयानों वाले की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि एकदम डेट आई कि आपको लॉकडाउन लग रहा है, तो उनकी कोई गलती नहीं थी। तो इसलिए हमने जो बयाना हमारे पास आया हुआ था, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 5, किसी का 10,000, वो सब का हमने वापस करा। लेकिन हमने उस टाइम वापस नहीं करा, क्योंकि उस टाइम तो हमने खर्च कर लिया था। वो तो हमने उनको अगले साल मतलब उनसे टाइमिंग ली, देते रहे। हाँ, उनसे टाइमिंग ली, और 7-8 महीने में लगे। जब मैरिज हॉल चालू हुआ लॉकडाउन के बाद, तो हम हल्के हल्के उनका हमने पैसा रिटर्न कर दिया, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आया तो हमने रिटर्न करा। और कई लोगों ने क्या करा, 1 साल तक पूरा लगा, कई सालों ने 1 साल तक शादी अपनी प्रोस्पन आगे कर ली, तो उसमें एडजस्ट हो गया। और कईयों का ये हुआ कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की किसी की शादी करवाई, तो उसमें उसने अपने पैसे कटवा लिए। तो हमने तो ये तक कह रखा था कि अपना रिश्तेदार किसी का भी हो, उसकी शादी होने वाली है, आपका बयाना जमा है लॉकडाउन में, आप अपना रिश्तेदार की भी शादी हो रही है, तो आप उसमें अपने पैसे कटिंग करा सकते हैं। वो भी करवाए हैं लोगों ने। अच्छा, तो फाइनली भाई आप देख ही रहे हैं इस ग्राउंड का, तो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। तो जब आपने 2010 में ये मैरिज हॉल को बनवाया था, उस टाइम भी इतना बड़ा ग्राउंड था या आपने ज़मीन को मोल? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ चलिए। जब हम ये मैरिज हॉल को स्टार्टिंग करा था, तो हमारे पास यहाँ पर जगह थी 4 बीघे। 4 बीघे में, क्योंकि हमने जब चालू करा था तो छोटे काम से चालू करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि बड़े काम से ही लेके चलना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है अमरूद का पेड़, आप उधर दिखाइए। ये अमरूद का पेड़ दिख रहा है, ये यहाँ से ये सीध थी इधर। अच्छा, ये अमरूद के पेड़ से बिल्कुल सामने ये मेड़ थी। मेड़ के बारे में आप जानेंगे? ये मेड़ थी। मेड़ क्या थी? ये दीवार यहाँ थी, यहाँ पर। वो जो दीवार दिख रही है, वो वाली जो दीवार दिख रही है, वो दीवार यहाँ पर थी। वो दीवार यहाँ पर थी गाइस, यहाँ पर और यहाँ सीधा। तो अभी तो फिलहाल आपने ये बढ़ा ली है फिलहाल? अब तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी जगह, इस लॉन को मैं अगर चाहूँ तो आधा एकड़ और बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं उतना ही अभी रख रखा है, क्योंकि जगह बढ़ाने से कोई पैसा तो बढ़ा के दे नहीं रहा। तो इसलिए हमने उतनी जगह इस्तेमाल कर रखी जितनी हमें चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी जगह कम से कम सारी कुल मिला के 4 एकड़। आपने ये मैरिज हॉल को ओपन किया था, उस टाइम आपके पास कितनी ज़मीन थी यहाँ पर?
वहाँ जब हमने ओपन किया तो 4 बीघे थी। तो अब कितनी? अब हमारे पास यहाँ पर जगह कम से 3.5-4 एकड़ जगह है। अच्छा, मतलब और बढ़ा वो ली। पहले क्या था, ये रोड बहुत ऊंचा हो गया है। हाँ, पहले ये रोड इससे जब हमने ये मैरिज हॉल बनाया था तो मिट्टी जब डाली थी तो ये रोड से 2 फीट ऊंची डाली थी। अब तो ये अब बहुत जो खल्ला हो कम गया से है। कम 8 फीट नीचे हो गया है मेरा मैरिज हॉल। अच्छा। यहाँ पानी के जैसे कुछ सोचे कि यहाँ बहुत नीचा है हाँ। तो पानी रुकता होगा, बरसात जब नहीं बरसात होता। होती तो उस टाइम लेकिन यहाँ पानी नहीं रुकता है। यहाँ हमने ऐसी निकल व्यवस्था जाता कर रखी है, यहाँ पानी बरसात होती है तो पानी निकल निकल जाए। ये देखिए लॉन ऊंचा है इधर वाला। हाँ, इधर तो यहाँ ऊंचा है। खड़े इस साइड में नीचा होता हुआ चलेगा, वो हमने बना दिया, उधर से बाहर को चले जाता है पानी। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों आपको कितनी इनकी भी बरसात हो यहाँ, हाँ। जैसे पूरा दिन भी बरसात हो, 1 घंटा चाहिए इस लॉन को सूखने में। अच्छा, 1 घंटे में भाई 1 घंटे में पानी फिनिश। बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलती पार्टी में अगर बरसात होने लगती है फिर क्या होता है? वो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे अच्छा। पास, क्योंकि हमने खाना खाने के लिए हॉल ये देखिए बना रखा है, आपको दिखाएं। ये भी हॉल हमने बना रखा है भाई ने। ये हॉल, ये एक तो छोटा, जैसे बरसात हो जाती है कभी, हाँ। लोगों को दिक्कत ना आए बरसात में खाना खाने में। अच्छा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ये शेड डाल दिया है। ये तो ये शेड, हाँ जी। बरसात से भी फायदा है और धूप ज्यादा होती तो उससे भी ये हाँ, फायदा ही होता पंखे होगा। देखिए लगा रखे हैं इसमें, दिन में से बैठ के खाना खाना है या स्टैंड तो पे भाई खाना आपके खाना ये है। मैरिज हॉल के हॉल में आपने कुछ एसी उसी का इंतजाम करवाया गया? हाँ, एक मैरिज हॉल मेरा है, उसमें हरमन में एसी है लगी, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। कई 2-3 साल हो गए जब से हमने एसी लगाई। लोकल एरिया में कोई बेनिफिट नहीं मिलता होगा ज्यादा। लोकल एरिया में क्या है, क्योंकि उसका जब एसी चलाओगे तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा। वो तो उसमें एसियाँ चलेंगी, तो उसका जनरेटर रेंट आएंगे, अलग से पे करना होता है। हाँ, अलग से करना होता है। लेकिन वो आदमी सोचता है कि यहाँ का, हमारे यहाँ का आदमी है, वो सोचता है छोड़ो एसी के, क्योंकि खुला वातावरण में रहते हैं, एसी की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। ये हॉल है एसी से हमारा बढ़िया खाना तो भाई हॉल ये वाला है, इसमें खुले पंखे हैं, आराम से एंजॉय कीजिए यहाँ पर। आराम से अपने यहाँ मेजेस लग जाते हैं और खुला, मतलब बढ़िया तरीके से खाना लोग खाते हैं बैठ के यहाँ। और इधर देखिए, पहले मेरी किचन, लैट्रिन बाथरूम, किचन छोड़ो, लैट्रिन बाथरूम मेरा पहले बहुत जैसे छोटा था। 10-12 साल पहले जो बनाया था और तरीके का बनता था, तो वैसे ही बना रखा था। लेकिन बाद में अब थोड़ी परेशानी आती थी, क्योंकि अच्छे अच्छे मेहमान भी आते हैं। ये अब मैंने लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, जैसे इसमें लाइट जलाता हूँ, इसमें हमने अच्छी कर दी है लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। अब थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, इसमें काम चल रहा है। अभी लगेगा समथिंग 15 से 20 दिन और लग जाएंगे इसमें, जैसे शीशा वगैरह लगना है और भी। और साफ़ सुथराई का हमारे यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जिससे कि साफ़ सफाई में कमी ना रहे। आइए देखिए, पहले ये यहाँ तक छोटी सी लैट्रिन थी, इस बार तो हमने बहुत अच्छा कर दिया है इसको। हाँ, तो बस ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्रथम ये रहता है कि मतलब जो भी हमारे यहाँ मेहमान आता है वो हमारा ही मेहमान है। शादी में जो भी आएगा उसे अच्छी व्यवस्था देना। तो भाई आपने देखा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको बहुत मेहनत करता है। मैं देखता हूँ इसकी वीडियो, कभी ये बाज़ारों में जाके, कभी मेलों में जाके बहुत सारी वीडियो बनाता है। सिर्फ बनाता है किसके लिए? हमारे लिए। जब हम ये वीडियो को देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हम कहते हैं हमारा छोटा भाई आगे बढ़ रहा है। तो आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। क्योंकि ये मैंने अपने लिए वीडियो नहीं बनाई है। भाई मेरा आया, कह रहा भैया आपका इंटरव्यू चाहिए, तो मैंने कहा ज़रूर मिलेगा मेरा इंटरव्यू, आप मेरा इंटरव्यू लें। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू लें, आप मुझसे भी बड़े बड़े इंसानों का इंटरव्यू लें जाके। तो फाइनली भाई दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन से कुछ नहीं होता है भाई के दिल बड़ा होना चाहिए। इन्होंने हम यहाँ पर आए, इन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना मान सम्मान दिया, मैं इनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई धन्यवाद आपके लिए, हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था इनसे बात करने में, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं, जब इरादे मजबूत होते हैं ना तो मंजिल आसान हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जो भी काम में तुम घुसो उसमें 100% दो। ये नहीं है कि कल मैं कोई दूसरा काम देख लूँ कि मुझे यार ये काम अच्छा लग रहा है, मैं ये कर ले रहा हूँ, उसमें ज़्यादा पैसा ये कर ले रहा हूँ। ऐसे कभी आदमी सक्सेस नहीं होता। सक्सेस हो ही नहीं जिस आदमी में आपको उसमें रुकावटें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आप अपने उद्देश्य, अपनी लाइन की तरफ बढ़ते रहें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे हम इस लाइन में घुसे, हमें कईयों ने बोला कि भट्टा कर रहे थे यार, शादियाँ नहीं हो रही हैं, 10-10 शादियाँ कर रहे हो साल में, भट्टा चला लेते, इससे अच्छा ये कर लेते, इतना पैसा लगाया इसमें, भट्टा बन जाता, ये हो जाता, वो जाता। लेकिन हमने कहा नहीं, हम जिस काम में घुसे उसी काम में हम घुसे रहें। उसको हमने एक अपना एम बना लिया और आज हम सक्सेस हैं। तो फाइनली भाई, आप भाई का कहने का मतलब है कि आपको जिस काम में लगन हो तो प्लीज़ वही काम करें, रेगुलर
अपना काम का कंटेंट ना बदलें जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइनली भाई ने इतना बढ़िया आपके सामने बात सुनाई, तो फाइनली थैंक यू सो मच। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी वीडियो किसी की नई कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय।